लड़की जब नहाने की तैयारी कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि वॉश बेसिन पर एक ताजा लाल खून की बूंद दिखाई दी। इससे उसे तुरंत ही कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। उसने तुरंत ही सुबह बने अपने कान के छेद को देखा, परंतु उस समय कान से खून नहीं बह रहा था, क्योंकि यह घर लड़की और उसके 3 रूममेट्स के साथ किराए पर लिया हुआ था। उसने इस खून की बूंद पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने बाथरूम में नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि कालीन पर भी खून के धब्बे थे। उसने सोचा कि शायद उसकी रूममेट्स में से किसी की महामारी आई हो और गलती से फर्श पर गिर गई हो। उसने जल्दी से अपने पंजों पर चलते हुए बाथरूम से बाहर निकल गई। हालांकि जब वह अपने बाल सुखा रही थी तो उसने डर के साथ देखा कि टॉयलेट में अभी भी एक बड़ी ओलिगी है। ये जानते हुए कि रूममेट्स सभी सफाई पसंद लड़कियां थीं, वे निश्चित रूप से टॉयलेट फ्लश करना नहीं भूल सकती थीं। इसके अलावा इस ओलिगी की लंबाई सामान्य लड़कियों द्वारा बाहर निकाले गए के जैसी नहीं थी। अमांडा ने तुरंत ही महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। घर में निश्चित रूप से कोई चोर घुस आया था, क्योंकि यह निश्चित नहीं था कि चोर अभी भी घर के अंदर है या नहीं। अमांडा जल्दी से घर के बाहर भागी और रूममेट को फोन किया, लेकिन रूममेट का फोन किसी ने नहीं उठाया। सुरक्षा के लिए अमांडा ने तुरंत ही कुछ ही दिनों पहले बने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, लेकिन वह बॉयफ्रेंड इतना शैतान निकला कि दरवाजा खुलते ही उसे डरा दिया। उसके बाद दोनों पहले रूममेट के कमरे में जांच करने गए। अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, बिल्कुल चोरी जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन जब वे दूसरे रूममेट के कमरे में जांच करने पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे चौंक गए। कमरे के अंदर न केवल सब कुछ बिखरा हुआ था, बल्कि खिड़की भी टूट गई थी। इसने तुरंत ही उसे महसूस कराया कि इस कमरे में कोई अवश्य ही आया है। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे के अंदर कंप्यूटर और कीमती चीजें अभी भी मौजूद थी। यह स्पष्ट था कि चोर का घुसना पैसे के लिए नहीं था, लेकिन दूसरों के घर की खिड़की तोड़कर केवल टॉयलेट जाने के लिए आना भी असंभव था। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए दोनों तीसरे रूममेट के कमरे में गए, लेकिन इस कमरे का दरवाजा मजबूती से बंद था। इसलिए अमांडा ने तुरंत ही उस रूममेट को फोन किया, लेकिन उस रूममेट का फोन भी किसी ने नहीं उठाया। बड़ा खतरा महसूस करते हुए उसने तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड से दरवाजा तोड़ने को कहा, लेकिन बॉयफ्रेंड ने कई बार कोशिश की, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। जब दोनों इस पर हैरान और उलझन में थे, अमांडा ने अचानक ही भय के साथ देखा कि टॉयलेट में ओलिगी फ्लश कर दी गई थी। इस दृश्य को देखकर अमांडा की रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि ये भी इंगित करता है कि जब वह घर से बाहर गई थी तो चोर वापस आकर चुपके से टॉयलेट फ्लश कर गया। इस समय अमांडा इतना डर चुकी थी कि उसका होशो-हवास खो गया था। बॉयफ्रेंड ने सुझाव दिया कि वे पुलिस को फोन कर सकते हैं, लेकिन अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि 2 पुलिस वाले उनकी तरफ आ गए। दरअसल पुलिस वाले यहाँ एक मिले हुए मोबाइल के जरिए पहुंचे थे और यह मोबाइल अमांडा के किसी एक रूममेट का था। इस तरह दोनों ने पुलिस वालों को घर में चोरी की घटना के बारे में बताया। फिर 2 पुलिस वाले घर का चक्कर लगाने आए, लेकिन उन्होंने कुछ भी गड़बड़ नहीं पाया। जब पुलिस वाले वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आई। जब उन्होंने सुना कि उनके घर में चोरी हुई है और एक रूममेट का कमरा भी बंद है तो उन्होंने दरवाजा तोड़कर देखने का निर्णय लिया। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो जो दृश्य सामने आया उसने लगभग उन्हें डरा ही दिया। अंदर उस रूममेट की लाश पड़ी थी और जैसे ही यह मामला हत्या का हो गया, पुलिस ने तुरंत ही इस जगह को सील कर दिया। रूममेट इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हो गई, लेकिन अमांडा इस समय जैसे कुछ हुआ ही न हो वैसा व्यवहार कर रही थी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकटता से पेश आई और इसी कारण पुलिस कप्तान ने अमांडा को पहला संदिग्ध मान लिया। इस तरह अमांडा को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने ले जाया गया, लेकिन क्योंकि अमांडा की इटालियन भाषा अच्छी नहीं थी, इटालियन पुलिस वाले बहुत पूछताछ करने के बाद भी कोई सुराग नहीं पा सके। इसके लिए पुलिस वाले को एक अनुवादक बुलाना पड़ा, लेकिन जल्द ही पुलिस वालों ने पाया कि अमांडा झूठ बोल रही थी, क्योंकि अमांडा ने कहा था कि टॉयलेट चोर ने फ्लश किया था। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि टॉयलेट फ्लश किया ही नहीं गया था। इस तरह पुलिस ने अमांडा के रूममेट्स को बुलाया और जांच शुरू की। जब उन्होंने सुना कि अमांडा अक्सर छिपकर पुरुषों को घर लाती थी तो पुलिस का अमांडा पर शक और गहरा हो गया। इसलिए जब अमांडा पुलिस स्टेशन से जा रही थी तो उन्होंने चुपके से उसके मोबाइल की निगरानी करना शुरू कर दिया। रुको रुको, तुम अभी थाने में हो, मैं अभी निकल रहा हूँ। हाँ, हमने वो रोकांध, हमने पक्का टिकट खरीदा। ठीक है, वे चाहते हैं कि तुम घर आओ। कोई कहता है अमांडा शायद बेकसूर है, कोई कहता है रूममेट को अमांडा ने ही मारा है। एक समय में पुलिस स्टेशन में खलबली मच गई और इस समय अनुभवी पुलिस कप्तान भी बोलने लगे। तो एक और जैसे कप्तान मौका पर जांच करने आए। एक अंजर में उन्होंने एक पत्थर देखालो की खिड़क को तोड़ दिया। लेकिन अजीब बात यह थी, घटनास्थल पर ब्रांडेड बैग फिर भी धरती पर था। यह स्पष्ट था कि हत्यारा कोई पैसे के लिए नहीं थी। जब अमांडा कुछ खुद को हत्यारा नहीं बताने की कोशिश कर रही थी, एक महिला पुलिस वाला ने अचानक देखा कि अमांडा के गर्दन पर नाखून के निशान थे। अभी पुलिस वालों ने प्रतिक्रिया दिया भी नहीं था कि अमांडा ने अचानक अपना फोन निकाला और कहा कि उसे अभी और भी काम करना है। दरअसल अमांडा हमेशा से एक बार में पार्ट टाइम काम करती थी और जैसे ही काम करने का समय आ गया, अमांडा ने पहले बार जाने का निर्णय लिया और महिला पुलिस ने भी बहुत उदारता से उसे जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी कि ज्यादा दूर न जाए। जल्द ही अमांडा अपने काम की बार में पहुंच गई। जब मालिक ने देखा कि अमांडा के चेहरे का रंग कुछ अजीब सा है तो उसने अमांडा को छुट्टी लेकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन अगली ही पल अमांडा ने मालिक से इस्तीफा देने का प्रस्ताव रख दिया, क्योंकि अब उसे हत्या का अपराधी समझा जा रहा था। वह नहीं चाहता था कि दिन में उसे पूछताछ की जाए और रात में बार में काम करने आना पड़े। इससे शरीर बहुत अधिक थक सकता है। अच्छी बात यह थी कि मालिक एक अच्छे दिल का व्यक्ति था। उसने अमांडा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जब समय अगले दिन आया, अमांडा को घटनास्थल पर ले जाया गया। पुलिस अमांडा की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी ताकि मामले का कुछ सुराग मिल सके। जब अमांडा ने दराज में रखे चाकू को देखा तो वह एक पल के लिए वहीं ठिठक गई और फिर तुरंत ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यह स्पष्ट था कि इस समय अमांडा की भावनाएं पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुकी थीं और पूछताछ से उसका सिर फटने वाला था। हत्या की आरोपी लड़की को अचानक पता चला कि उसकी मां एक वकील के साथ इटली आकर उसके लिए वकालत करना चाहती है। इससे वह बहुत खुश हुई, लेकिन मामले की पुलिस इससे खुश नहीं थी। उस रात अमांडा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाला अनुवादक पहले ही काम छोड़ चुका था और अमांडा को इटालियन भाषा बोलने में कठिनाई हो रही थी। इससे महिला पुलिस बेहद निराश हुई। उसने अमांडा से घटना के दिन की गतिविधियों के बारे में पूछा। अमांडा ने कहा कि 5 बजे वह घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देख रही थी। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर किया। महिला पुलिस ने पूछा कि उन्होंने कितना समय लिया खाना खाने में, लेकिन अमांडा को बिल्कुल समय याद नहीं था। तभी अमांडा की मां ने फोन किया, लेकिन महिला पुलिस ने उसे फोन उठाने नहीं दिया, बल्कि उसने कई ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को बुलाया और उसकी गहन पूछताछ शुरू की।
कुछ समय की पूछताछ के बाद अमांडा का सिर फटने के कगार पर था। इस समय अमांडा थोड़ी राहत पाने के लिए टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन महिला पुलिस ने कहा कि पहले उसका फोन जब्त किया जाएगा। अमांडा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह पहले टॉयलेट चली गई। लेकिन तभी एक व्यक्ति जिसका नाम पैट्रिक था ने संदेश भेजा। Patrick, sul suo telefono. Is this Patrick on your phone? महिला पुलिस ने यह देखते हुए अमांडा से कहा कि वह संदेश पढ़कर सुनाए। Vediamo più tardi, buona serata. हालांकि जब अमांडा ने कहा तो वह स्तब्ध रह गई। उसने कहा कि सी यू लेटर अंग्रेजी में बाय बाय के समान होता है, लेकिन इतालवी पुलिस ने सोचा कि सी यू लेटर का मतलब है बाद में मिलेंगे। इसका मतलब था कि अमांडा पैट्रिक नामक व्यक्ति के साथ हत्या की साजिश कर रही थी और वह व्यक्ति पैट्रिक अमांडा के काम के दौरान का बार मालिक था। इस समय अमांडा कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अकेली 7-8 लोगों के आगे क्या कह सकती थी। जल्द ही अमांडा पूरी तरह से टूट गई। धीरे धीरे मस्तिष्क प्रक्षालन के बाद उसने भ्रमित होकर हत्या की बात स्वीकार कर ली, यहाँ तक कि उसने स्वीकारोक्ति पत्र पर अपना नाम भी लिख दिया। जब अमांडा टूटने के बाद फिर से जागी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई रास्ता न होने पर उसने कागज और पेन मंगवाए और जो भी वह जानती थी सब लिख दिया, लेकिन पुलिस ने उसकी बात सुनी ही नहीं और मामले की समाप्ति की घोषणा कर दी। पहला संदिग्ध बार मालिक पैट्रिक, दूसरा संदिग्ध अमांडा और तीसरा संदिग्ध अमांडा का प्रेमी था। इस प्रकार एक विश्वव्यापी सनसनीखेज हत्या का मामला अंततः समाप्त हुआ। जब अमांडा की मां इटली पहुंची, तब तक उनकी बेटी को हत्यारे के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया था।